start how to find out square root of any number with the help of long division method. So let's see how to find out square root of any number with the help of a long division method. So first of all, I want to find out the square root of 2304. I want to square root of this number. So first of all, make the structure of long division method. You can also make the structure like that. After that, draw this number here and make pair from right hand side. So we make pair from right hand side. We also call this pair period. Okay, so we make pair. After that, we see first pair. Our first pair is a 23, and we are able to see here 23 is not a square of any number. So स्क्वायर 23 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है वो हम चेक करते हैं. 23 से पहले स्क्वायर आता है 4 इंटू 4 16. तो अपन देख रहे हैं 4 इंटू 4 16 आएगा. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 और यहाँ पर भी लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 16. ठीक है, आगे बात समझ में. इतना काम करने के बाद में मैं यहाँ पर माइनस करूँगा. ठीक है, मुझे 7 मिलेगा. 23 में से 16 माइनस किया 7 मिला. और ये दो टर्म है 4 प्लस 4. इन दोनों को मैं क्या कर लूँगा, प्लस कर लूँगा. इन दोनों को मैं क्या कर लूँगा, प्लस कर लूँगा. तो यहाँ पर मेरा हो गया 8. अब मुझे क्या करना है, जो दूसरा पेयर कंप्लीट यहाँ पर नीचे उतारना है. तो ये लीजिए, मैंने 04 कम्प्लीटली उतार लिया. अब मुझे देखना है कि जो लास्ट पेयर, अब देखो इसके बाद में कोई पेयर नहीं है 04 के बाद में. ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 04 के बाद में कोई पेयर नहीं है. तो अब देखो मुझे यहाँ पर ये 8 है. 8 के पास एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा. मुझे ऐसा नंबर रखना पड़ेगा कि ये जिसके स्क्वायर के पीछे 4 आता हो. तो 4 किसके पीछे आता है, एक तो 2 इंटू 2 करते हैं स्क्वायर तो आता है 4. ठीक है, और कहाँ 4 आता है, और एक आता, देखो 2 क्या आता है, 4 आता है. और पीछे किसके 4 आता है, और पीछे 4 आता है. 8 8 जा 64. तो अपन को ये आइडिया लग गया कि 4 आ रहा है. इट मीन्स 8 यहाँ रखेंगे. 8 यहाँ रखने का मतलब है कि 8 इंटू 8. अब देखना कि जहाँ पर जब ये 8 रखते हैं तो नीचे भी सेम नंबर ही रखते हैं. फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 और ये 70 आ गया. सॉरी, यहाँ पर 64 और ये 70 आ गया अपना 704. कितने टाइम में आया, 8 टाइम में आ गया. ठीक है ना. ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का लॉन्ग डिवीज़न की हेल्प से स्क्वायर रूट. तो अब हम कह सकते हैं कि 2304 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 48. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ. इसका आंसर, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये नंबर है, इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट आएगा, उसको कितने डिजिट में आएगा. तो विदाउट इतना सॉल्व किया हम ऐसे ही बता सकते हैं. देखिए कैसे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने पीरियड या पेयर, जो भी मैंने बोला था दोनों एक ही बात है. कि देखो यहाँ पर पेयर कितने बने, 1 और 2. जितने पेयर बनेंगे उतने ही डिजिट में अपना क्या आएगा आंसर. देखो अपने कितने डिजिट में आंसर आया, 2 पेयर बने 2 डिजिट में आंसर आया. आगे बात समझ में. ठीक है, अब चलिए, अगर आपको इस क्वेश्चन में हल्का फुल्का डाउट रह गया है तो हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ 1000. नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ 1025. इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर बनानी है लॉन्ग डिवीजन मेथड की. ये लीजिए, मैंने स्ट्रक्चर बना दी, बहुत ही ईजी है.
उसके बाद में क्या करना, मुझे कम्प्लीटली नंबर लिखना है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके पेयर 2 के बनाने हैं, अगर कोई नंबर ऐसा आ गया जिसके अंदर ये तो यहाँ पर इवन है तो 2 के पेयर बन जाएंगे, ओड आएंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन करेंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, जिससे कि आपको उसका भी डाउट है जो क्लियर हो पाए। चलिए तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि हम पेयर बनाते हैं। तो मैंने पेयर बना दी, कहाँ से बनाए, राइट हैंड साइड से बना दी पेयर। चलिए ठीक है, राइट हमेशा ध्यान रखना आपको कहाँ से बनाने हैं, राइट हैंड साइड से पेयर बनाने हैं। ये इसलिए बनाने हैं कि अगर कोई नंबर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके इवन नंबर का है, इसमें तो आप कहीं से बनाओ सही हो जाएगा, पर कहीं ओड नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप अगर इस साइड से बना देंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि 10 है, फर्स्ट पेयर में क्या है, 10 है। 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो 10 से जस्ट नीचे किसका होता है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। आगे बात समझे, 10 से जस्ट नीचे किसका होता है, 3 इंटू 3। शायद मैंने ये क्वेश्चन गलत ले लिया, मुझे कुछ क्वेश्चन दूसरा लेना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन कोई दूसरा ले लेता हूँ, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक ओड नंबर का ले लेता हूँ, चलो, जिससे कि इवन का करवा दिया, एक ओड का भी करवा देता हूँ, जिससे कि आपके जो भी डाउट है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। ये लीजिए, मैंने सबसे पहले क्या कर दी, स्ट्रक्चर बना दी, और मुझे किस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट 5 4 7 5 6, 5 4 7 5 6 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हम क्या करते थे, जो अपनी स्ट्रक्चर बना दी लॉन्ग डिवीज़न की, उसके अंदर ये रख दिया, चलो भाई ये यहाँ पर रख दिया 5 4 7 5 6, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला था राइट हैंड साइड से पेयर बनाने, चलो देखो मैंने ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया। अब देखो मेरे एक लास्ट में एक बचा, तो ये एक पेयर बन गया, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला था आपको राइट हैंड साइड से हमेशा क्या बनाने, पेयर बनाने। चलो अब क्या देख लेते हैं कि 5 किसी का स्क्वायर होता है, जो फर्स्ट पेयर है अपना 5 वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो उससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आता है। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2, और ऊपर भी लिख लेते हैं 2, और यहाँ लिख लेते हैं 4। आ गई बात समझ में, और इस सब्सट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो ये 2 + 2 होता है, इनका अपन प्लस करते हैं तो कितना आता है, 4, ठीक है। और जिसके बाद में अब देखो 4 यहाँ आ गया, 4 में अब अपन क्या करते हैं, ये पूरा पेयर जो दूसरा वाला पेयर है 4 7 का, उसको एज इट इज़ मैंने नीचे उतार लिया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इधर 4 से इंटू करूँ कि लगभग इसके बराबर जाए। तो देखो मैं 4 है, मेरे यहाँ पर 4 है, ये इसके पास मैं 6 से करके देखता हूँ, 6 इंटू 6 करके देखा तो 6 6 36, 6 24 + 27, भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इससे कम देखते हैं, इससे कम क्या होगा, 4 3 3 का मैं करके देखता हूँ, 3 3 = 9 और 12, ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है ना। और एक बार 4 का भी करके देख लेते हैं, क्या पता इससे थोड़ा सा 4 का भी करके देख लेते हैं, क्या पता 4 का इससे अप्रॉक्सीमेट आ जाए। तो 4 4 = 16, 4 4 = 16, और ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया तो ये नहीं ले सकते, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 3, और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ 3। आगे बात समझ में, मैं 3 और 3 ले लिया, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर मेरा आ गया 2 1 2 9, ठीक है, 1 2 9 लिख लिया। अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है, इसको मैंने इसमें से माइनस करना है, 1 4 7 में से 1 2 9 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 1, 18 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना, जैसे कि अपन ने यहाँ पर 2 + 2 करा था तो 4 लिख दिया था, ठीक है। अब क्या करना है,
इस पूरे टर्म को प्लस करना है लास्ट वाले टर्म से। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 3 है, तो 43 प्लस 3 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 46। आ गई बात समझ में। अब देखो जो लास्ट पेयर बच गया अपना 5 6, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने एक चीज़ सिखाई थी, जो अगला वाला क्वेश्चन था कि देखो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो अपन को इजीली पता करने के लिए यहाँ पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि अपना परफेक्ट स्क्वायर बन जाए लास्ट में। ठीक है, तो देखो 6 किसके पास पीछे आता है, 6 एक तो आता है 4 4 के पीछे, 4 4 जा 16 आता है, और एक आता है 6 6 के स्क्वायर के पीछे आता है 36। तो दोनों को ट्राई कर लेते। तो देखो मैं पहले करता हूँ 4 से के लिए, 4 × 4, 4 4 जा 16, ठीक है ना। फिर 24 25 2 16 कितना हो गया, 16 और ये हो गया 18। तो देख रहे हैं कि मेरे देखो ये परफेक्टली मुझे नंबर मिल गया। ये एक बहुत अच्छा आइडिया होता है कि अपन को ऑब्जर्व करने का कि पीछे 6 है तो इसके अपन कर सकते हैं। तो मेरे को ये पता चल गया कि कितना है, 4 यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा 4, और इधर अपना कम्प्लीटली कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब कि ये क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिससे कि अपने कुछ भी जो भी छोटे बड़े डाउट थे वो भी सारे क्लियर हो गए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो भी क्वेश्चन समझाने का तरीका है वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है आप दीजिए, जिससे कि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।